हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एडवाइस, लव मैसेजेस सब कुछ चेक करेंगे। ओके, बस ध्यान में रखना है आपको इस बात को कि रीडिंग्स जनरल होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसीलिए उतनी ही बातों को रखिए जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। सन, मून, वीनस, राइजिंग, आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाम से भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम के साइन से ही देखिए। जिस भी तरीके से आपको सूटेबल हो आप उसी तरीके से देखिए, ठीक है। जेमिनाई, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए जेमिनाइज, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सर्विसेज पेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, द फूल। किसी चीज़ से आप दुखी नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के एक्शन से। इन दिनों आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा मीन्स हाई है, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस एनर्जी की निशानी होती है। क्योंकि देखिए, जब पॉसेसिव होता है इंसान, ठीक है, लेकिन जब ओवर पॉसेसिव हो जाए, ठीक है, हर मिनट मिनट की खबर ले अपने पार्टनर से, हर टाइम ऑनलाइन है कि नहीं चेक कर रहा है, मैंने मैसेज भेजा ऑनलाइन था, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है, 2 घंटे बाद जवाब दे रहा है, मैंने 4 बार मैसेज किए, उसका एक का जवाब दिया, देख के छोड़ दिया। ये क्या होता है? ओवर पॉजिटिवनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपको कुछ भ्रम हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपको प्यार नहीं दे रहे। जैसे कि मैंने कहा, जब पॉजिटिवनेस ओवर पॉजिटिवनेस में बढ़ जाती है, तो ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जीज इस टाइम पे आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, ठीक है। जब हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस रहती है, ठीक है, वैसे तो वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिनों इस वजह से आपका आपके पार्टनर के प्रति कुछ ज़्यादा ही इमोशनल लेवल हाई दिख रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। आप इसी वजह से अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यू करते दिख रहे हैं, और उल्टे सीधे ताने मार रहे हैं, और रिलेशनशिप में मैं कोई अब्यूजिवनेस भी देख रही हूँ, और आपके पार्टनर देखते रह जा रहे हैं, सोच विचार में पड़ जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बोल रही है कि ये गलत है, लेकिन आप खुद को नहीं रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते नज़र आ रहे हैं मेरे को। आपके प्यार में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, आपका प्यार बहुत प्योर है, ठीक है। ये वो कहते हैं ना, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसको लेके एक टाइम आता ही है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें चाहिए होता है कि मी टाइम, मीन्स कि उसका और मेरा मी टाइम। बहुत मन करता है किसी किसी टाइम की हमसे बात करें, इसी टाइम बात करनी है। तो ये सब देखा जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपको उनके साथ फुलफिलमेंट महसूस होती है, ठीक है। वो रहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में और कोई सेलिब्रेशन ही नहीं चाहिए, उनकी उपस्थिति ही आपके लिए आपके लाइफ का सेलिब्रेशन है,
वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी थॉट्स है आपके अपने पार्टनर के प्रति। बट ये जो ओवर पॉजिटिवनेस है जेमिनाई, इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिसएग्रीमेंट की स्थिति में आ सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि नाराज़गी दिखाए ना, ठीक है, एक बार दो बार इग्नोर किया, लेकिन आगे जाके ये ही झगड़े की परिस्थिति बन जाएगी, ठीक है। वहीं यहाँ पे अगर मैं मैरिड पर्सन्स की बात करूँ तो यही चीज़ हो रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप उन्हें फोर्स करे जा रहे हैं और वो आपकी बात सुन नहीं रहे, या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सब सुन रहे हैं, सब सोच विचार कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये सोच विचार कर रहे हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं करता था, ये एक बात के पीछे इतना ज़्यादा जिद करके क्यों बैठ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम पे। तो इसे रोकिए, ठीक है, इस वजह से कि आगे जाके आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, वो तो आपका पार्टनर लाइक आपके लिए बहुत पैम्पर करता होगा, आपकी सारी बातें सुनता होगा, आपके हर मिनट की खबर देता होगा। तो ऐसा नहीं है आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं ना कि द वन हूँ मैं उसके लिए, तो ऐसा नहीं है। और वहीं पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी और के साथ बिज़ी है, ऑनलाइन होके भी मुझे जवाब नहीं दे रहा, शायद इसके लाइफ में कोई और आ गया है, मुझसे इम्पॉर्टेंट है सब कुछ, फ्रेंड्स, कलीग्स, कुछ भी, ठीक है, तो मैं तो हूँ ही नहीं इम्पॉर्टेंट। तो ये भी आपकी गलत सोच है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ये दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके लिए आपका ये प्यार, आपके लिए ये कनेक्शन, आपका पार्टनर पूरी दुनिया है। यही कारण है ये इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होने का एंड ओवर पॉजिटिवनेस होने का, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 2, 5, 18, 9, 21 एंड 3, ठीक है। साइन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मेरे को, कुछ जेमिनाइज के लिए न्यू कनेक्शन को आता हुआ भी देख रही हूँ मैं। यस, कोई आपको क्रश करता हो, वो शायद आपकी तरफ आ रहा है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज इन दिनों आपके लिए कैसी है देखेंगे। कभी कभी ना व्यूअर्स, किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है रिश्ते को ख़राब करने के लिए। हमारी सोच, हमारे कुछ हरकतें ही रिश्ते ख़राब करने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें थोड़ा सा हर चीज़ को रोक लगानी चाहिए, और ये मेडिटेशन से बढ़िया और कोई रास्ता ही नहीं है। उन कामों में अपने आप को लगा दीजिए जो काम आपको पसंद हो, जिससे आप इस चीज़ को डाइवर्ट कर सके, इस टाइम को मतलब काट सके। प्लानिटरी कंडीशंस में हो तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और कम कैसे करेंगे, खुद को ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन उसे कम किया जा सकता है अगर हमें पहले से ही वो चीज़ें पता चल जाए, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो उसे डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए चैलेंज होता है जिसे हमें ओवरकम करना होता है, और अपने हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, चाहे हमारी फैमिली हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो। उनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी है? दुखी है, उदास है, सोच रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वो आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, और साथ में ही आप किसी बात को पकड़ के भी बैठ गए हैं। और किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इस एंजाइटी वाले फेज से बचने के लिए, डिप्रेशन में ना जाए, इस चीज़ के लिए वो अपने काम, करियर पे थोड़ा सा ध्यान देते नज़र आ रहे हैं।
और काम में कुछ ओवर खुद को इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो इस सिचुएशन से भागे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर है तो कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ भी ऐसा काम कीजिए जिसको आपको करने में खुशी होती है। आप लोग ना लाइक रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो गए हो, तो थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दो या दूर हो जाओ, मीन्स कि बहुत और भी कुछ है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो। फैमिली के साथ थोड़ी बातें कीजिए, अगर बच्चे हैं आसपास उनके साथ थोड़ा सा बातें कीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा आउटिंग कीजिए, थोड़ा ट्रैवल कराइए, थोड़ा सा नेचर में घूम आइए, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं, वो भी इस एनर्जी से भागने के लिए, अगर आपके बीच में ऐसा कुछ हुआ है, परेशानी वाला फेस आया है, वो भी इस चीज़ से परेशान है, उनकी भी नींद नहीं हो रही है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सेविंग में, सिक्योरिटीज़ में मनी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और भी ज़्यादा काम काज में ध्यान लगा रहे हैं, ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं खुद को, जिससे कि वो इस चीज़ से डिटैच हो पाए। 7 की एनर्जी, 7 मीन्स डिटैचमेंट, ठीक है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा और कुछ अच्छे से सोच पाए, पॉजिटिविटी ला पाए अपने रिश्ते में, वो खुद से कुछ ठीक कर पाए, इसीलिए अपने मेंटल पीस को बढ़ा रहे हैं, उसे क्लैरिटी देने के लिए मल्टीपल काम कर रहे हैं। जो नहीं भी करना वो भी कर रहे हैं, वहाँ भी अपना रोल घुसा रहे हैं ये। और ये दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। यहाँ पे 4 नंबर की रिपीटेशन है, मीन्स प्रोटेक्शन। आप चिंता मत कीजिए, आपके रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपके रिश्ते को डिवाइन का आशीर्वाद है, उनकी प्रोटेक्शन गार्ड आपके साथ है, इसीलिए चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना आप कि एक डिवाइन का हाथ आ रहा है, वो कप ऑफर कर रहे हैं कि प्यार को ख़त्म नहीं होने देना है, अंदर से उसको बरकरार रखना है। इन परेशानियों में कहीं एक दूसरे के साथ किए हुए कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस को मत भूल जाना। तो डेट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 4, 7, 4 एंड 9। साइन यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनी। और आने वाले दिन में यहाँ पे मैं किसी फादर फिगर का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, या फिर आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता आ रहा है इस रिश्ते को, ये देखने की मतलब एनर्जी आ रही है यहाँ पे। द एम्परर का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में। लव मैसेजेस देखते हैं जेमिनी आपके लिए। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, यू नेवर गिव अप ऑन मी। वो जानते हैं, ठीक है, कि आप उन पे गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है, और आपसे ही उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और पॉजिटिव पर्सन बनाते हैं। तो शायद उन्हीं दिनों को, उन्हीं समय को और उन्हीं स्थितियों को वो याद कर रहे हैं। आपकी उसी एनर्जी को वो वापस पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब ये जेमिनी आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। अबंडेंस, यस, मैंने कहा था ना कि अबंडेंस, हार्मनी, बैलेंस लाना, ये दोनों का काम होता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप देख रहे हैं, आप पे निर्भर करता है कि अब आप कैसे सही करेंगे, चीज़ों को कैसे सही रखेंगे। ज़रूरी नहीं है ना यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हुआ हो, छोटी छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना है, छोटे में ही ठीक कर लेना है। जिस तरीके से भी आपका सॉल्यूशन करने का तरीका है। तो वीडियो पसंद आई हो जेमिनी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय जेमिनी।